हेलो स्टूडेंट्स, सो आज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं एक नए फंक्शंस। और राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस ऑल। हम लोग अभी फंक्शंस को जान रहे हैं। ऐसा बताया गया था कि जिस बच्चे को फंक्शन आता है उसको सारी कैलकुलस आती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में फंक्शंस के क्लासिफिकेशन पे और उनकी डोमेन के बारे में पर्टिकुलरली बात करी हुई है, और उसके साथ साथ हम लोग उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कशन में ले रहे हैं जो आईआईटी का कभी पार्ट बनते रहे हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं एक नए फंक्शंस के साथ। तो राइट डाउन नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, this is something which is very familiar to us, and from the very lower stage of our study we have continued to study this all. तो look at the student, आपने एक बात सीखी है, जरा देखना। sin x, cos x, tan x, cot x, secant x and cosecant x. These are the elementary functions. इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में भी जाना पड़ेगा। इनके ग्राफ्स का कई बार बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखना स्टूडेंट्स, एक एक करके हम बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की बात कर लेते हैं। आपको पता है इसकी जो डोमेन है का मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, तो डोमेन इसकी रियल हो गई यहाँ पे। और इसके जो आंसर आते हैं वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहते हैं। तो इसकी जो रेंज हो गई, ऐसे बोल पाएंगे हम लोग, रेंज हो गई -1 से 1। इसको अगर हम ग्राफ को एक बार डिस्कस करें यहाँ पे, तो देखना कुछ ग्राफ ऐसे चलेगा। इसका साइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। दिस इज़ π/2, दिस इज़ पाई 3π/2। π/2 के गैप पे हमने ग्राफ को ले लिया। ऊपर 1 नीचे माइनस तक जाएगा, -π/2 -π -3π/2। देखना कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ जनरली जल्दी से ड्रॉ करने का एक ही तरीका होता है कि इसमें जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं उनको हम डालते हैं। तो गौर दीजिएगा, साइन 0 0, 90 पे 1 आंसर गया, पाई पे 0, तीनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। दिस इज 3π/2 पे -1, 2π पे 0, जॉइन ऑल दिस थिंग। -90 पे -1, -π पे 0, -3π/2 पर, तो ये ग्राफ आपका ऐसे चला। तो स्टूडेंट, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। इसकी जिक्र हम लोग देखते हैं, अक्सर एंट्रेंसेज में क्वेश्चन इसके आते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। फंक्शन नंबर 2, दैट इज फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। इसके बारे में भी जानकारी है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी प्लेस की जाएगी स्टूडेंट्स, तो इट्स डोमेन विल बी रियल नंबर। एंड कॉस की जो रेंज होती है वो भी -1 to 1 फॉलो होती है। तो इसकी रेंज जो हो गई वो -1 से 1 हो गई। साइन और कॉस दोनों की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी इट्स ग्राफ लाइक। इसका ग्राफ देखें बच्चों कैसे रहेगा। इधर इसका ग्राफ मैं डिसाइड कर रहा हूँ। दिस इज π/2, दिस इज पाई 3π/2, दिस इज 2π, एंड सिमिलरली -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। ऊपर रेंज 1 से -1 तक चलेगी, ऐसे समझ के चलना। 0 पे 1 वैल्यू देता है, 90 पे 0 आ जाता है, पाई पे -1, तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। 3π/2 पे 0 हो जाएगा, फिर 2π पे 1, ऐसे करके चले। सेम थिंग हियर, -90 पे 0, -π पे -1, यहाँ पर आकर के ऐसे हो गया ये। तो ये आपका cos x का ग्राफ हुआ। इसके बाद में चलते हैं ग्राफ नंबर नेक्स्ट, दैट इज द एफ एक्स इक्वल टू tan x का ग्राफ देखिए जल्दी से। तो एफ एक्स इक्वल टू tan x, स्टूडेंट समझ के चलना है इसको। डोमेन जो होती है आपको पता है, यहाँ पर x π/2 नहीं डाल सकते, 3π/2 नहीं डाल सकते, 5π/2 नहीं डाल सकते। का मतलब हुआ हियर वी कैन नॉट पुट द वैल्यू ऑफ x विच आर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सो उन वैल्यूज को हटा दो जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं, इनको यहाँ से हटा देंगे। n यहाँ पे कोई इंटीजर काम करेगा। इसकी रेंज जो होती है वो कुछ भी आंसर होते हैं, -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी आंसर होते हैं, इसको रियल भी बोलते हैं। इसका ग्राफ देखना बच्चों कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक बात थोड़ी सी नई सीखने वाली यहाँ पे, और वो क्या है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले उसकी नेचर को चेक कर लेना समझदारी होती है।
हमने क्या काम करा, इसकी नेचर चेक की, का मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। तो डिफ्रेंशिएशन करने पे इसका देखना आंसर बना सीकेंट स्क्वायर एक्स। बच्चों गौर से देखिएगा, ये चीज़ 0 से बड़ी है, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन के मतलब एक सिंपल ऐसे होते हैं कि उसका ग्राफ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता जाता है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते हैं वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता जाता है। ग्राफ बनाने की तैयारियां हो गई हैं। गौर दें सारे बच्चे कैसे इसका ग्राफ तैयार हो रहा है। π/2 पाई 3π/2 दिस इज 2π। उसी तरीके से पीछे ग्राफ को हटा लेते हैं -π एंड दिस इज -3π/2। तो देखना इसका tan का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। tan के ग्राफ को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। π/2 दिस इज π, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, -π/2 -π -3π/2। यहाँ भी बना लेते हैं थोड़ा -2π। गौर से देखना, जहाँ पे ये डिफाइन नहीं होता वहाँ पे हम डॉटेड लाइन डाल देते हैं। दिस इज द रूल टू बी फॉलोड। 3π/2 पर डॉटेड लाइन डाल दीजिए। सिमिलरली एट -π/2 एंड एट 3π/2। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, साइन tan 0 पर 0 होती है वैल्यू। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये ग्राफ चढ़ता जाएगा, लेकिन इस लाइन को नहीं छुएगा। वैल्यू कम करेंगे ग्राफ नीचे गिरेगा। तो इसकी ऐसी स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी। इसी तरीके से tan π 0 होता है, आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ बढ़ता जाएगा, पीछे करेंगे तो ग्राफ गिरता जाएगा, लेकिन इन लाइनों को नहीं टच करेगा। इसी तरीके से इसका यहाँ से आगे भी ग्राफ बनाएंगे। 2π से आगे चलेंगे तो ग्राफ बढ़ता जाएगा, कम करेंगे तो नीचे आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे -π पे 0, आगे बढ़ेंगे ग्राफ चढ़ेगा, पीछे करेंगे ग्राफ गिरेगा। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। सिमिलरली अगले वाले ग्राफ की बात करूं मैं आपसे, cot ऑफ x। देखना यहाँ 0 नहीं डाल सकते स्टूडेंट्स, पाई नहीं डालेंगे कभी, 2π नहीं डालेंगे कभी, यानी पाई के मल्टीपल नहीं डालेंगे। तो देखना इसकी डोमेन हो गई, पाई के मल्टीपल नहीं डालेंगे। और आंसर आपको जानकारी करानी होगी कि इसके आंसर जो आते हैं, यानी रेंज हो गई इसकी रियल। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके भी हमें देख लेना चाहिए कि इसकी नेचर कैसी है। तो देखना इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है cos x स्क्वायर एक्स माइनस का। इसका मतलब ये लेस देन 0, यानी ये डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है। डिक्रीजिंग नेचर के फंक्शन के मतलब होते हैं x की जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका ग्राफ गिरेगा। दिस विल बी फॉलोड। देन अब इसका ग्राफ का जरा देखें, पैटर्न को एक बार समझ लें कैसे चलेगा इसका ग्राफ। दिस इज π/2, दिस इज π 3π/2 एंड 2π। इधर आइए -π/2 -π -3π/2 एंड -π। बच्चों देखना ये पाई पर 0 पर डिफाइंड नहीं है, यहाँ लाइन डाल दी। पाई पर डिफाइंड नहीं है, यहाँ लाइन डाल दी। 2π पर डिफाइंड नहीं है। जहाँ जहाँ ग्राफ डिफाइंड नहीं होता है वहाँ पे हमने डॉटेड लाइन का सहारा लिया है। आप जरा देखना इसको आगे कैसे चल पाएंगे। 90 cot 90 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे ग्राफ को आगे बढ़ेंगे तो डिक्रीजिंग नेचर का है, ग्राफ गिरेगा, और कम करेंगे तो ग्राफ चढ़ेगा। सेम चीज़ 3π/2 पे 0 होता है, आगे बढ़ेंगे ग्राफ घटेगा गिरेगा, पीछे हटेंगे ग्राफ चढ़ेगा। सेम चीज़ -90 0 के इक्वल होता है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्राफ गिरेगा, पीछे हटेंगे ग्राफ चढ़ेगा। 3π/2 0 होता है, आगे चलेंगे ग्राफ गिरेगा, पीछे चढ़ेंगे ग्राफ चढ़ेगा। तो स्टूडेंट विद दिस वे वी आर इन पोजीशन टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cot x, और इसको इजीली हम लोग मैनेज कर सकते हैं। y = secant x का ग्राफ देखें। secant एंड cosecant दो ग्राफ अब हमारे सामने और यहाँ पे, तो देखना उनको भी ड्रॉ करते हैं। f(x) = secant x। इसमें x की वैल्यू हम लोग पाई नहीं डाल, π/2 3π/2 का मतलब इसकी डोमेन हो गई सारे नंबर, लेकिन ऑड मल्टीपल π/2 के हटा दो। इसके जो आंसर्स आते हैं, जो कॉस में आंसर आते हैं वो नहीं आते, यानी -1 1 को हटा के आंसर आते।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें आंसर जो वैल्यूज होती हैं वो 1 से बड़ी होती हैं और -1 से छोटी होती हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका ग्राफ देखना बच्चों हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं। इसके ग्राफ को ड्रॉ करने की एक स्पेशल टेक्निक जिसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो क्या है। पहले मैं कॉस का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ध्यान दें सारे बच्चे। π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। सिमिलरली इधर भी चलें -π/2 एंड -π। और लीजिए ग्राफ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, -3π/2 एंड -2π। दिस इज लाइक। गौर से देखना, सेक का ग्राफ बनाने के लिए पहले कॉस का ग्राफ बना दो। कॉस का ग्राफ 0 पे 1, 90 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे 1, -90 पे -1, -π पे 0, -π/2 पे 0, -π पे -1, लाइक दिस। ऐसे करके ग्राफ चलेगा, 2π पे 1 ग्राफ दिखाएगा। अब आपको सेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए बच्चों क्या करना है, इन्हीं पर एक बिल्डिंग और बना देनी है। ऐसे समझना जरा इनको, जो आप लूप ऊपर देख रहे हैं, कॉस के जो लूप हैं उन पर एक बिल्डिंग और बना देनी। दिस इज हाउ। और अब एक काम और करना है, क्योंकि π/2 पर डिफाइंड नहीं है ये, तो π/2 पे लाइन डाल देनी है। का मतलब ये ग्राफ कभी π/2 को टच नहीं करेगा। 3π/2 पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए 3π/2 पर लाइन डालनी है। ये ग्राफ इसको लाइन को टच नहीं करेगा। π/2 पे लाइन डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ भी लाइन। 3π/2 पे डिफाइन नहीं है, यहाँ भी लाइन। अब क्या करना है आपको, इस कॉस वाले ग्राफ को हटा दो। कॉस वाले ग्राफ को बच्चों हटा दो। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है अब, ये आपका सीकेंट एक्स का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ फॉर सीकेंट एक्स। ऐसे कर, और ये वाला ग्राफ। तो हम इस तरीके से सीकेंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं आपके सामने। और इसमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पहले हमने कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया है। उस कॉस को ग्राफ को, क्योंकि कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना इजी होता है, और फिर कॉस की सीमाओं को छोड़ के, आपको सेक की रेंज पता है कि जहाँ कॉस रहता है वहाँ सेक नहीं रहता, तो कॉस की सीमाओं को छोड़ करके आगे हम ग्राफ को ले गए, ऊपर और नीचे। आगे चलते हैं, सीकेंट एक्स के ग्राफ की तरफ चलेंगे। सीकेंट एक्स, तो देखना सीकेंट एक्स में सबसे पहले इसकी डोमेन पता करते हैं। f(x) = सीकेंट एक्स। इसमें x की वैल्यू 0 नहीं डालेंगे, पाई नहीं डालेंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी डालो, पाई के मल्टीपल नहीं डाल सकते। इसकी जो रेंज तैयार होती है वो जहाँ साइन रहता है उनको हटा के, का मतलब -1 और 1 को हटा दो, वो इसकी रेंज रहेगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी बोलें, ऐसे बोलना ज़्यादा आसानी होती है कि इसका आंसर 1 से आगे जाता है और -1 से पीछे रहता है। यानी सेक का आंसर 1 से आगे यूनियन -1 से पीछे। तो दिस इज हाउ वी कैन कीप दिस इन द माइंड। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कॉसेक एक्स का। देखना ग्राफ कैसे चलेगा। सेम स्ट्रेटजी इज टू बी फॉलोड इन द केस ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन, विद द हेल्प ऑफ दैट आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कोसेक। तो स्टूडेंट देखिए कैसे चलेगा ये ग्राफ, बढ़िया से समझे आप। दिस इज, पहले मैं साइन का ग्राफ बनाने की तैयारियों में लगा हुआ हूँ, आप ध्यान से देखते रहिएगा। साइन का ग्राफ -1 से बन जाएगा। दिस इज -π/2, दिस इज -π, -3π/2 एंड -2π। ग्राफ को कैसे बनाया जा रहा है, पहले साइन का ग्राफ 0 पे 0, 90 पे 1, पाई पे 0, मिला दो तीनों पॉइंट्स को। 3π/2 पे -1, 2π पे 1, मिला दीजिए। दिस इज -1, पाई पे 0, 3π/2 पे 1, ऊपर चला ग्राफ, 2π पे 0 आ। इनके साथ ही अब जरा देखना, ये पाई पे डिफाइन नहीं है तो एक लाइन डाल दो, 2π पे डिफाइन नहीं है एक लाइन डाल दो, -π पे डिफाइन नहीं है एक लाइन डाल दो, -2π पे डिफाइन नहीं है एक लाइन डाल दो। और इनके ऊपर एक एक लूप और बनाइए। अपनी सिंपल बात कर रहे हैं हम लोग
या फिर ऐसे बोलूं कि मैं एक एक बिल्डिंग और बना दो, जो पहले बिल्डिंग बनी हुई हैं उन पे डबल मंजिल कर दो इनको, लाइक दिस। और अब आप पुराने वाले ग्राफ को हटा लो, साइन वाले ग्राफ को हटा दो ऐसे करके। तो बच्चों ये चीज़ आपके सामने, ये साइन, ये टिग्नोमेट्री एलिमेंट्री फंक्शन है टिग्नोमेट्री के, और उनके ग्राफ्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए। इसकी ज़रूरत होती है अक्सर। अब ज़रा देखना, मैं आपको इस चीज़ के इम्पोर्टेंस के लिए एक क्वेश्चन डालता हूँ, एक दो, जिससे आपको पता लगे कि बिना ग्राफ्स के बात बनती नहीं। राइट डाउन अ क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने आता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, समझते रहिएगा बच्चों अच्छे से, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं सवाल के, आपके सामने लाता हूँ। इसके सॉल्यूशन 5 होंगे, इसके सॉल्यूशन 6 होंगे, सॉल्यूशन 7 होंगे, या 8 नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। स्टूडेंट्स देखना, ये चीज़ हमारे दिमाग में बहुत पहले से है कि जब एक साइड में टिग्नोमेट्री होती है और दूसरी साइड में अलजबरा होता है, तो उसको कोई सीधी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर पाती। उस केस में सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ किए जाते हैं, और वो ग्राफ्स जितनी जगह पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन को बताते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि साइन का ग्राफ ड्रॉ करूँगा और इधर इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा। ये ग्राफ जितनी जगह पे मीट करेंगे, दोज विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। ये क्वेश्चन बिना ग्राफ के नहीं हो पाएगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। देखना, थोड़ा सा एक और चीज को भी सामने लेते हैं अपने। वो चीज क्या है, हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, एक चीज आपने देखी कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। इस चीज की लेफ्ट हैंड साइड -1 से 1, तो राइट हैंड साइड को भी दिखाना पड़ेगा -1 से 1। इस बात का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि मैं x की वैल्यू -10 से 10 की बात करूंगा बस, यानी ग्राफ को बहुत लंबा नहीं ले चलना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके सामने। तो देखना, मैं x की वैल्यू -10 से 10 के बीच में बात करूंगा। एक बात और अगर आप समझ पाएँ तो, ये जो वैल्यू है ये 3 पाई के आसपास है। 3 पाई के आसपास, 3 पाई की जो वैल्यू होती है वो 9.42 के करीब होती है। पाई की वैल्यू अगर 3.14 डाल देता हूँ तो स्टूडेंट देखना, इसको रफ आइडिया समझने का ये हो गया आपका कि हम x की वैल्यू इतनी बात करेंगे, -9.42 से लेके +9.42 तक। आप जरा देखना, मैं इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ग्राफ ड्रॉ करूंगा। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आप अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है। ये कैसे चलेंगे वो बात आपको सीखनी है। लाइक दिस, देखिएगा जरा इसको। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई। बैक में आई है उतना ही, -पाई, दिस इज -2 पाई और -3। साइन का ग्राफ ऊपर आप समझते हैं बच्चों, ऊपर बन जाएगा, नीचे माइनस बन जाएगा। आप जरा साइन का ग्राफ देखो, 0 पे 0, 90 पे 1, पाई पे 0। पहले साइन का ग्राफ 3 पाई बाई 2 पे -1, 2 पाई पे 0, 5 पाई बाई 2 पे 1 और फिर 3 पाई पे 0। ऐसे चला इसका ग्राफ। ये 3 पाई का पॉइंट है। गौर से देखना, ये वैल्यू 9.42 के बराबर है, लेकिन हम 10 की बात कर रहे हैं तो 10 थोड़ा सा कहीं आगे होगा। यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पे स्टूडेंट समझ के चलना। इसी तरीके से -पाई/2 पे -1, -पाई पे 0। ग्राफ को पीछे लाइए, ग्राफ ऐसे चला, ऐसे आया, लाइक दिस। ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया साइन का। एक बात समझ लेना स्टूडेंट्स, ये 9.42 का पॉइंट है और हम -10 की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं यहाँ पर आया। ऐसे मान के चल रहा हूँ, ये पॉइंट -10 का हो गया और ये वाला पॉइंट आपका +10 का है। ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब x/10 का ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो देखना स्टूडेंट्स, x/10 का ग्राफ जैसे 10th क्लासेस में आप करते थे उसी तरीके से किया जाएगा। एक बार x की वैल्यू 0 डालें तो आंसर 0 बनेगा। इसमें 10 डालें, x की वैल्यू 10 पे आंसर 1, यहाँ पे बनेगा ग्राफ। यानी एक पॉइंट ए मिल गया, एक पॉइंट ए मिल गया, मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा, लाइन की इक्वेशन ऐसे बन जाती है।
-10 पे x की वैल्यू -10 डालेंगे तो आंसर बनेगा -1। -1 का मतलब यहाँ पे आंसर आएगा यहाँ। बच्चों इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला रहा हूँ, देखिए आप, लाइक दिस, और इसको मिला दिया ऐसे, तो ये आपकी लाइन का ग्राफ बन गया लाइक दिस। तो देखना आप काउंट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द ग्राफ्स। तो यू विल फाइंड 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है। इसको हम ऐसे ही आपके सामने नहीं ला रहे हैं, इसके पीछे बहुत ज़रूरतें हैं, उसके मद्देनज़र इन चीज़ों को आपको बताया जा रहा है। तो ग्राफ्स अगर बच्चे के सामने होते हैं तो उनको फटाफट से यूज कर लेता है, और बाकी फिजिकल कैलकुलेशन से दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, इसलिए ग्राफ्स की हमें यहाँ पे नीड होती है। अब मैं चलता हूँ, एक और क्वेश्चन डालता हूँ आपके सामने, जिससे कि आपको इसका और इम्पोर्टेंस पता लगे। नंबर ऑफ, एक क्वेश्चन और देखिए, राइट डाउन वन मोर एप्लीकेशन। क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट ध्यान देना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऑप्शन दिया गया है आपके सामने उसी तरीके से, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका एक सॉल्यूशन है, इसके 2 सॉल्यूशन है, या फिर इसके 3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज लाइक दिस, सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड। मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ, ये दोनों ग्राफ जितनी जहाँ पे आपस में मीट करेंगे वो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को बताएंगे। तो लेट्स गेट रेडी टू ड्रॉ द ग्राफ स्टूडेंट्स। पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले साइन का ग्राफ ड्रॉ करूँगा और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करूँगा। देखना इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। पहले साइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक नए ग्राफ में बनाते हैं, इसी ग्राफ को नहीं यूज करेंगे। देखें कैसे चलेंगे साइन का ग्राफ। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, माइनस पाई समवेयर हेयर, माइनस 2 पाई, ऊपर साइन 1, नीचे -1 पे रहता है। गौर से देखिएगा, 0 पे 0, 90 पे 1, पाई पे 0, ये ग्राफ ऐसे चला। दिस इज द ग्राफ फॉर साइन इन द राइट पार्ट, -90 पे -1, माइनस पाई पे 0। ये ग्राफ बच्चों ऐसे बन गया आपका साइन का ग्राफ, ध्यान से देखते रहिएगा। इसके बाद अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। देखना ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है कि इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटी में जाना होता है। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं मैं, तो ये बनेगा आपका कितना, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे लीजिए इसको। तो दिस इज एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3/4। देखना हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर के ग्राफ को हाफ लेफ्ट पे खिसकाना है। ये कहीं यहाँ पे हाफ होगा, यहाँ पे कहीं, इधर कहीं मान लिया मैंने, और उस ग्राफ को फिर आपको क्या करना है, 1 पे ऊपर शिफ्ट करना है यहाँ पे। तो देखना बच्चों ये ग्राफ आपका ऐसे चलेगा, ऐसे, ये पैराबोलिक शेप है, पैराबोला, ये ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। कहने का क्या मतलब होगा कि ये ग्राफ कभी साइन वाले ग्राफ को कभी टच ही नहीं करेगा, और इन दैट केस नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 0। इस तरीके से हम इसका ग्राफिकल यूज को अच्छे से समझ पाते हैं। अब चलता हूं मैं स्टूडेंट्स, इसके कुछ क्वेश्चंस जो एंट्रेंस को समझने के लिए, उसकी सीरियसनेस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन इसके, देखें कैसे चलेंगे हम लोग, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डोमेन। क्वेश्चन ऐसे कहता है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स। क्वेश्चन ऐसे चला, ध्यान से समझते रहिएगा। देखना बच्चों, एक बात हमें पता है कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो काम करने की, फंक्शंस की, वो ज़रूर ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं समझ पा रहा हूँ, वो बात ये है कि एक तो हमें पता है कि रूट के अंदर जो चीज़ लिखी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। साथ साथ कभी डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है यहाँ पे
डिनोमिनेटर ये लिखा हुआ है, इसको कभी 0 नहीं होने देना। गौर से देखना, साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसे बोल रहा है। और इसका दूसरी चीज़ का क्या मतलब है कि साइन एक्स जो 1/3 पावर है वो -1 नहीं होनी चाहिए। और क्या मतलब निकला इसका, क्यूब कर दिया दोनों साइड तो -1 नहीं होनी चाहिए। इधर जो बात लिखी हुई है उसको ज़रा गौर से समझिए। आप जब पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं तो वो नेगेटिव माइनस में तो है ही नहीं। इसका मतलब बस आप इसी की बात कर दीजिए। का मतलब क्या हुआ कि बस आप ये बात बोल दो। और इसका क्या मतलब हुआ, साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। का मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच चली जाए। इसको थोड़ा जनरलाइज कर दो। जनरलाइज का क्या मतलब, 2n पाई दोनों साइड इसमें प्लस कर दो, तो बच्चों ये इसका आंसर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आइए। देखना, कभी क्वेश्चन कहता है इसकी डोमेन बताइए। तो बच्चों देखना, हम इसकी डोमेन कैसे बता पाएंगे। इसमें एक दो तरीके से आपको ये कामयाब बनाना है। एक तो ये बात समझ पा रहे हैं आपके जो साइन के रूट के अंदर लिखा हुआ, देखना मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझाता हूँ। जो रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये 0 जो वैल्यू होती है ऐसे समझ रहा हूँ मैं इसको, देखिएगा ऐसे 0 साइन 0 की वैल्यू साइन इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है, ऐसे मान के चलें। तो जरा देखना ये क्या हो गया, साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसको 0 से पाई बोल दीजिए। इसको जनरलाइज कर दिया मैंने, 2n पाई दोनों साइड मिल करके, तो ये इसका आंसर तैयार हो सकता। इसका मेथड 2 ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेस स्पेस कंज्यूमिंग होता है। सो दैट इज़ वेरी नीडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर। देखना वो क्या है, क्वेश्चन हमारे सामने ये है, साइन ऑफ साइन एक्स। देखना, हमें परेशानी इस बात से है, प्रॉब्लम ये यहाँ आएगी कि ये कभी नेगेटिव, ये जो वैल्यू साइन एक्स की जो वैल्यू होती है आपको पता है -1 से 1 होती है, ये वैल्यू इसके अंदर जाएंगी। तो अगर नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर चली गई तो ये माइनस का निशान रूट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से नेगेटिव वैल्यूज़ को हटा के वैल्यूज़ को केवल पॉजिटिव वैल्यू जाने देंगे। इसका मतलब हुआ कि साइन एक्स की वैल्यू केवल पॉजिटिव जानी है। ध्यान दीजिएगा, इस बात का क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में जानी है। इस बात का क्या मतलब हुआ, दोनों साइड हमने 2n पाई ऐड करके इसको जनरलाइज कर दिया। यहाँ पर n की वैल्यू इंटीग्रल है, इंटीजर है। तो इस तरीके से बच्चों इसको हम लोग समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। और देखना, इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन कभी IIT JEE के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है इसकी डोमेन बता दीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू √ cos ऑफ cos x। स्टूडेंट देखना, अब मैंने आपको इसको उसी तरीके से करें हम लोग। आपको पता है cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, ये जो चीज़ लिखी हुई है। अब जब इसके अंदर नेगेटिव की भी वैल्यू जाएंगी, पॉजिटिव की जाएंगी, तो आपको पता है कि cos -θ की वैल्यू प्लस cos θ होती है। cos इवन ऑपरेटर होता है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, चाहे प्लस की वैल्यू जाए चाहे माइनस की वैल्यू जाए। का मतलब है डोमेन इसकी रियल हो गई, डोमेन रियल, ऐसे करके। अगर आप उस एप्लीकेशन को यूज में लाना चाहते हैं, यानी पहले वाले एप्लीकेशन को, तो देखें इससे कैसे बात बन सकती है। रूट के अंदर क्वांटिटी जो लिखी हुई है वो 0 से बड़ी हो गई। ये जो वैल्यू है cos ऑफ cos x से cos π/2 की होती है, 0 वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है। cos से cos को हटाइए, cos हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे, तो ये cos को जैसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन को हटाते हैं या लगाते हैं तो ये साइन उल्टा हो जाता है। और ज़रा देखना, इस बात का क्या मतलब निकला कि cos x की वैल्यू अगर मैं पाई की वैल्यू 3.14 डालता हूँ तो ये वैल्यू 1.57 हो गई। इसके मतलब ये हुए कि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है आपके सामने जो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कुछ भी डालो तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं।
समझा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन के बहुत ही इम्पोर्टेंट, और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार अगर आप इसको तसल्ली से समझ लेंगे तो थिंग्स विल बी ऑल राइट, देयर विल बी नो टेंशन एट ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। और मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स लाता हूँ इसकी, आप देखें, चीज़ों को और अच्छे से क्लैरिटी के साथ लेंगे। कभी क्वेश्चन पूछा गया एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऐसे करके, इसकी डोमेन बताइए। तो स्टूडेंट देखना, एक बात तो मेरे को कहनी है कि रूट के अंदर जो कुछ लिखा होता है, गौर से देखते रहिएगा आप, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। साथ साथ लॉग के आगे जो चीज़ लिखी हुई है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बच्चों देखना, इस पॉइंट पे अभी डिस्कशन किया हमने, इसकी वैल्यू होती है -1 से 1, जो कॉस साइन पीछे लिखा हुआ है। कॉस इवन ऑपरेटर होता है, ये माइनस को भी प्लस में बदल देगा, तो ये हमेशा, कोई टेंशन नहीं है, हमेशा पॉजिटिव है, का मतलब इसकी डोमेन हो गई रियल। इसके बाद देखना, आगे चलते हैं, इस हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसको राइट में ले चलेंगे, 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 हो गया। स्टूडेंट देखना, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के पीछे एक ये खास पॉइंट है। एट दिस स्टेज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन itself implies the things that now I am very difficult to handle। तो इसको बहुत बढ़िया से कैसे आपको आगे बढ़ाना है, यहाँ से आगे देखना। कॉस थीटा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये क्या रिपोर्ट आ रही है आपके सामने कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हम लोग इसके साथ थोड़ा जस्टिस करके चलें, कैसे कि कॉस कभी 1 से बड़ा नहीं होता है, इसको 1 पर छोड़ दें। ये 1 जो वैल्यू है स्टूडेंट देखना गौर से, मेरे नज़रिए से ये 1 वैल्यू कॉस में 0 पे होती है। कॉस से कॉस हटा देता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। आपको बताया साइन थीटा 0 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, एन पाई हो गई। एक डोमेन यहाँ से निकल आई और पीछे वाला क्या है, कुछ भी। इन दोनों का कॉमन लूँगा मैं, तो इन दोनों का कॉमन आंसर बच्चों एन पाई आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ट्रिग्नोमेट्री के ये कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने डाले जा रहे हैं, जिससे चीज़ें बेहतरी से आपके दिमाग में क्लियर हो। अब मैं चलता हूं अगली प्रॉब्लम की तरफ। आगे बढ़ते हैं। कभी क्वेश्चन इस तरीके का मिजाज लेके आपके सामने आए, लिखिए जरा, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस साइन एक्स जरा देखना, ऐसे लिखा हुआ है लॉग बेस साइन एक्स मॉडुलस में लिखा हुआ है x² माइनस 8x प्लस 23 माइनस 3 अपॉन लॉग मॉड साइन एक्स टू द बेस 2। इसकी डोमेन बताई, यानी फंक्शन के अंदर x की क्या क्या वैल्यू इसके अंदर जा सकती हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज। कैसे हैंडल करेंगे बच्चों, गौर से देखिएगा आप इसको। हमारे दिमाग में एक बात अक्सर रहती है कि जब तक लॉग के ऑपरेशन में दोनों बेस सेम नहीं हो जाएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके बेस को सेम करना है, तो देखना मैं क्या लिख दूं यहाँ से, पहले साइन x² माइनस 8x प्लस 23, ये बन गया बच्चों। इसको ऊपर ले चलें तो जरा देखना ये क्या बनेगा, ऐसे बन गया लाइक दिस। ये दोनों चीज़ें इंटरचेंज हो गई। लॉग ए माइनस लॉग बी का फंडा लगाएंगे इसमें, लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, पहले समझते रहिए आप। बेस मॉड साइन एक्स लिखा हुआ है, ये पावर ऊपर गई तो जरा देखना 2 की पावर 3 8 हो गया, यानी इसको ऐसे बोल दिया गया लाइक दिस। इसमें लॉग ए माइनस लॉग बी का फंडा लगा दो बच्चों, तो देखना क्या बना, ये लॉग ए बाई बी होता है।
बाई बी की वैल्यू 8 हो गई, ऐसे करके। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें। इस लॉग के आगे जो लिखा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से समझना बच्चों, एक बात तो ये बोलनी पड़ेगी आपको कि इस पहले लॉग के आगे जो कुछ लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखना मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। पहले लॉग के आगे हमारे सामने ये लिखा हुआ है x² माइनस 8x प्लस 23/8। ये सारा पॉजिटिव होना चाहिए। एक बात तो आपको ऐसे कहनी है। दूसरी चीज़, इस दूसरे वाले लॉग के आगे जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखना साथ साथ में क्या और बोलूँगा कि दूसरे वाले लॉग के आगे जो लिखा हुआ है x² माइनस 8x प्लस 23/8 ये पॉजिटिव होना चाहिए। एक बात और बच्चों, बेस हमेशा जो बेस लिखा होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगली बात, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। सारे पॉइंट्स आपको लगा के यहाँ पे रखने हैं और इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे हम, और सिंप्लीफाई करके जो कॉमन वैल्यू आएंगी x की वो हमारी ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो देखना आगे बढ़ते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो ये 1 से कम होती है, अगर इसको बेस को मैं इधर ले चलूँगा तो ये साइन बदलेगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये किसी की पावर 0 यानी 1 हो गई है। इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया, इसको लेफ्ट में लाएंगे, ऐसे हो गया। 3 5 या 15 इसके फैक्टर बना दिए, ऐसे हो गया। नंबर लाइन पर डाल दो इसको, प्लस माइनस प्लस, आंसर नेगेटिव देना है बच्चों। तो यहाँ से देखना 3 to 5, ये इसका पहले का आंसर बना 3 to 5। अब देखना 3 to 5 ये आंसर यहाँ से तैयार हो गया आपका। इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरी चीज़ को संभालते हैं। ये जो लिखी हुई है, ये देखना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया x² माइनस 8x प्लस 23 ग्रेटर देन 0। बच्चों ध्यान रखना, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है तो उसकी शर्त होती है a 0 से बड़ा, d 0 से छोटा होना चाहिए। तो a की वैल्यू तो यहाँ 1 है, ये 0 से बड़ी है। लेकिन d क्या है इसका, ज़रा चेक करना, 64 माइनस 92, ये लेस देन 0 है, यानी ये हमेशा चीज़ पॉजिटिव है। x बिलोंग्स टू रियल, ये दूसरे का सॉल्यूशन हो गया। इधर आइए जरा, देखना मॉड साइन, मॉड में पड़ी हुई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, बात हमें पता है। डर इस बात का है कि कभी 0 ना हो जाए, हम इसे 0 होने से बचाएंगे, यानी इसको 0 नहीं होने देना है। इसका मतलब क्या है, इसमें x की वैल्यू 0 नहीं डालनी है, पाई नहीं डालनी है, 2 पाई नहीं डालनी, माइनस पाई, माइनस 2 पाई एटसेट्रा, ये वैल्यू नहीं डालेंगे इसके अंदर। इधर आइए बच्चों, ये वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। 1 कब कब होती है साइन में वैल्यू, x की वैल्यू π/2 नहीं डालेंगे, -3 π/2 नहीं डालेंगे, और भी जो वैल्यूज निकल के आती हैं वो उनको नहीं डालना है कभी आप। तो ये और भी बहुत सारी वैल्यू होंगी जिनमें साइन 1 होता है, उन सबको नहीं डालेंगे। जरा देखना और देख लो कहाँ कहाँ होगा आगे, और देख लेते हैं साइन 1 कहाँ कहाँ होता है। देखना जरा, मैं इसको ग्राफ से दिखा रहा हूँ आपको, और साइन कहाँ कहाँ 1 होता है। एक तो π/2 पे यहाँ हो गया, ग्राफ बना रहा हूँ, पहले ग्राफ बना रहे हैं थोड़ा इसका। यहाँ पे होता है π/2 पे, फिर ग्राफ होता है 5 π/2 पे भी होता है, 5 π/2 यहाँ लिख दिया है। इधर आइए, -3 π/2 पे भी होता है, यहाँ लिख दिया, और भी बड़ी सारी वैल्यूज है। लेकिन हमें वो उतनी वैल्यू लेनी है जो यहाँ इस इंटरवल को भी देख के चलेंगे आगे। तो बच्चों देख, ये आंसर है। इस आंसर में ये वैल्यूज को हटा दो जो यहाँ इनकी मना हो रखी है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो इसके अंदर आएगी, इसको हटा दो। 3 π/2 की वैल्यू 1.57, ये इसके अंदर नहीं है। तो और देखो और कौन सी वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। 5 π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी न्यूमेरिकली, एक पाई हटेगा इसमें से, और क्या हट सकता है उसको देख लो। इसमें 3 π/2 पे भी वैल्यू 1 हो जाएगी,
तो x की वैल्यू यहाँ 3π/2 भी नहीं डालनी है, तो ये वैल्यू आपको नहीं डालनी है। तो 3π/2 का मतलब 4.75 की, यानी एक तो ये वैल्यू हटा दो और एक ये वैल्यू हटा दो। तो स्टूडेंट मैं इसका आंसर फेयर कर दूं आपके लिए, 3 to 5 आंसर है, इसमें से 2 वैल्यूज हटानी पड़ेंगी आपको। दिस इज ऑल। दमदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं इसको। देखना हमने करा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो काम किया है वो ये कि पहले तो उस लॉग को ऑपरेशन इस तरीके से करा है कि उसके बेस को सेम किया है। बेस सेम होने के बाद उसमें पावर को आगे बढ़ाया और उसको log a अपॉन log a माइनस log b का फंडा log a अपॉन b करके सॉल्व किया और उसकी सिचुएशन कुछ उस तरह की आ गई। तो उसमें फिर हमने कंडीशन लगा दी कि लॉग, पहले लॉग के आगे लिखी हुई चीज़ बड़ी होनी चाहिए 0 से, दूसरे लॉग के आगे लिखा पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और उन सारी कंडीशंस को सॉल्व कर दिया है और आंसर तैयार हो गया। और चलते हैं स्टूडेंट्स। सो दीज आर द सम प्रॉब्लम्स विच विल मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। और देखें, और हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कहता है इसकी डोमेन बताइए, फाइंड द डोमेन ऑफ रूट अंडर ऐसे करके क्वेश्चन है, इसकी डोमेन बताइए। क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट लॉग ऑफ 4 sin स्क्वायर माइनस 2 sin x माइनस 2 √3 sin x प्लस √3 प्लस 1 टू द बेस 2। देखना स्टूडेंट्स, मेरे के हिसाब से क्वेश्चंस को बड़े आराम से मैं अटैक कर सकता हूं। रूट अंडर जो भी लिखा हुआ है बेटे गौर से देखना, रूट अंडर जो भी लिखा हुआ है वो सारा पॉजिटिव होना पड़ेगा। दिस ऑल शुड बी पॉजिटिव। साथ साथ इसके अंदर जो लिखा हुआ है लॉग के आगे, इंटरसेक्शन में लॉग के आगे जो लिखा हुआ है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, लाइक दिस, 0 से बड़ा होना चाहिए। बच्चों इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो देखना ये चीज़ क्या बनी, ये 2 इसके साथ बेस में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा 4 sin स्क्वायर 2 sin x 2 √3 sin x प्लस √3 प्लस 1, ये बेस इधर चला गया तो 2 की पावर 0 1 हो, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो देखना यहाँ से मेरे को जो कुछ हासिल हुआ है वो क्या है, ऐसे है, ये ऐसे हो गया है। साथ साथ एक चीज़ ये भी कॉमन ध्यान में जो लेके चलना है, इसकी ये भी हमारी ज़रूरत है, तो इसको भी हम लोग दिमाग में लेके चलेंगे, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। बच्चों देखना इन दोनों में अगर मैं कॉमन वाली बात करता हूँ, ये चीज़ छोटी है इससे, क्योंकि यहाँ 1 लगा हुआ है तो ये चीज़ छोटी है, तो जब ये छोटी चीज़ ही 0 से बड़ी हो जाएगी तो 1 मिलाने पे तो और भी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब इन दोनों में ये बात कॉमन हो जाएगी, इसी को बोल दो आप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ 0 से बड़ी हो जाए, लाइक दिस, ऐसे करके। अब जरा देखना इसमें से कुछ सिंप्लीफाई करें, तो 2 sin x कॉमन ले रहा हूं मैं इसमें से, तो क्या बना बच्चों, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ से √3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से कुछ ऐसे बना आपका, इसमें से फिर ये चीज़ कॉमन हो रही है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो देखना ये कुछ हमारे सामने ऐसे बना, 2 sin x माइनस 1 इज अगेन कॉमन, क्या मिला 2 sin x माइनस √3, ऐसे कर, और ये 0 से बड़ा होना चाहिए। गौर से देखना इस बात का क्या मतलब बनेगा, यहां से इसको ऐसे लिख दिया 2 कॉमन लेने के बाद, और इसको ऐसे लिख दिया,
यहाँ से बेबी कर्व का यूज करोगे बच्चे तो ये वैल्यू आ गई ऐसे होनी चाहिए और साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से लेस होनी चाहिए। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन आपको निकालना है। देखना इस क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको समझने वाली है। इस चीज़ को समझने के लिए बच्चों इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी उस एरिया को पकड़ना पड़ेगा जहाँ साइन हाफ से छोटा होता है और 3/√3/2 से बड़ा होता है। तो देखना मैं फिर साइन के ग्राफ की तरफ चल पड़ा। साइन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। पहले साइन का ग्राफ 90 पे 1, 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, लाइक दिस। इधर लौटिए -π/2 पे -1, पाई पे 0। तो ये ग्राफ ऐसे चला। अब देखना हाफ की लाइन का मतलब ये 1 का पॉइंट है, तो हाफ की लाइन बीच में से निकाल दो। √3/2 का इसकी वैल्यू होती है 0.5 के ऐसे, और इसकी वैल्यू हो गई आपकी √3 की वैल्यू होती है 1.73, यानी ये वैल्यू हो गई 0.86। 0.86 वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी, ऊपर होगी यहाँ पे। अब देखना बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसको समझ के चलना। 0.5 से तो छोटा होना चाहिए आंसर और √86 से बड़ा होना चाहिए। तो देखना ये इस चीज़ को हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि 0.86 से बड़ा। 0.86 से बड़ा देखना ये एरिया है, ये वाला, और इसमें 0.5 से छोटा कौन सा एरिया है, तो 0.5 से छोटा एरिया ये है, 0.5 से छोटा ऐसे करके ये एरिया 0.5 से छोटा है। स्टूडेंट्स ध्यान दे के चलना आप। तो इस एरिया को आप पकड़ लीजिए और इसमें देखना एक लिमिट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि आपको जो बात करनी है वो -π से π की बात करनी है। क्वेश्चन में इंटरवल मेंशन करा हुआ है, तो गौर से देखना बच्चों। एक तो चीज़ मुझे यहाँ से यहाँ तक लेनी है आपको ये, क्योंकि यहाँ पर 0.5 आंसर 0.86 से बड़ा है, तो ये एरिया पकड़ना है आपको, और फिर बाकी एरिया ये पकड़ना है 0.5 से छोटा यहाँ तक। तो देखो ये पॉइंट कितने का है, ये √3 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, √3/2 होती है π/3 पे, π/3 √3 होता है, और ये 2π/3। ये 2 पॉइंट तो आपके ये हो गए बच्चों, ध्यान देना। और इस पॉइंट को पकड़ो एक बारी, ये हाफ की लाइन है। हाफ की लाइन का क्या मतलब है, ये π/6 का पॉइंट है आपका, और ये कितने का पॉइंट है, ये -π का है, तो ये हो गया -π -π/6, -7π/6 का पॉइंट है। तो देखना ये इंटरवल यहाँ पर है, इसका अब आंसर फेयर कर दूँ मैं, -7π/6 से π/6 ये आंसर हुआ, और इधर बेटे देखना π/3 से लेके 2π/3 ये आंसर हुआ। इस तरीके से बच्चों इसका सॉल्यूशन दिया जाए। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, इस बात को समझना है आपको, क्योंकि इसमें इनइक्वलिटी से जो वैल्यूज निकाली गई हैं एक्स की, दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखना कभी स्टूडेंट क्वेश्चन इस तरीके से बना, इसकी डोमेन बताइए। log sin x बेस x √, इसकी हमें डोमेन बतानी है। क्वेश्चन इज दिस। बहुत ही इंटरेस्टिंगली हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। फंडा इज वेरी क्लियर। रूट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है 0 से बड़ा, बेस 0 से बड़ा, बेस की वैल्यू 1 नहीं, लॉग के आगे जो लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा, लाइक दिस। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, ये जो x लिखा हुआ है ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ये बात ध्यान देनी होती है। तो देखना अगर केस नंबर 1 लेके चलता हूँ मैं, ध्यान देना, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है
या 0 1 के बीच में, ध्यान दे के चलिएगा। केस नंबर फर्स्ट, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बेस इधर शिफ्ट होगा और साइन भी चेंज होगा। तो देखना ये ऐसे हो गया, ये मतलब ऐसे हो गया, और साइन हमेशा 1 से छोटा होता है, ये बात सही है, यानी x की वैल्यू रियल हो गई। यहाँ पे इन दोनों का कॉमन भी लेना होता है। तो पहले पार्ट से बच्चे देखना, कॉमन आ गया रियल नंबर्स में और 0 1 में कॉमन क्या हो गया, इधर आना बेटे, इसको कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, ये कुछ सब सिंप्लीफाइड ऑलरेडी है। साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको 2n पाई से जनरलाइज कर देते हैं ऐसे, n यहाँ पे इंटीजर है। तो देखना अब आपको दिमाग लगाना है कि ये चीज़ें सारी निकल के आ रही हैं, इसमें ये जो 0,1 पॉइंट है ये सबके अंदर कॉमन मिलेगा आपको, इसमें भी है 0 to 1। तो पहले केस से बेटे आपका आंसर हो गया, फाइनल लिख दूं तो मैं 0 से 1। अब ये केस नंबर 1 हुआ है, कब, जब ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या होगा, केस नंबर 2, यहां समझना जरा। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो देखना ये जो लॉग है आपका, इसको दोबारा से मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस सारे को हटा के गौर से देखना। पहले केस से आंसर आ गया 0 से 1, अब दूसरे केस से चलते हैं। तो अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है, स्टूडेंट समझ के चलना, तो ये चीज़ इधर शिफ्ट हो जाएगी सीधे, का मतलब x की वैल्यू ऐसे होगी। ये क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, देखना ये साइन x 1 से बड़ा कभी नहीं होता है। साइन x क्या होता है, 1 हो सकता है। इसको रोक दिया हमने, यहाँ दिमाग लगाना पड़ा है सवाल में कि साइन और कॉस में वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं होती, इसलिए हमने इसको रोक दिया यहाँ, और रोक करके जो चीज़ ज़रूरी थी वो लिख दी। ये वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/2 पे होती है, तो इसको जनरलाइज करके लिख दी, x की वैल्यू 2n पाई प्लस π/2। 1 कहाँ कहाँ होती है देखो जरा, पहले यहाँ मिलती है, फिर एक राउंड करके 2 पाई का आके दोबारा यहाँ मिलेगी, फिर और राउंड करके यहाँ मिलेगी। तो 2n पाई के राउंड करते रहिए, उसमें π/2 मिला के वो सारे आंसर 1 मिलते रहेंगे। अब जरा देखना बच्चों, ये जो शर्त लगाई है आपने, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, केस 2, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी। अब इन दोनों में आपको पॉजिटिव, आपको कॉमन आंसर देना है। तो कॉमन आंसर देने के लिए n की वैल्यू इंटीजर होती है, तो अगर मैं n की वैल्यू 0 डाल देता हूँ, 0, तो देखना ये बन जाएगा आपका π/2 बन जाएगा। और π/2 बनने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये कॉमन की तरफ चलने लगेगा। आप जरा देखना आगे समझिए, अभी इसको आगे चल देते हैं। ये क्या रिपोर्ट है, x की वैल्यू 0 से बड़ी, x 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए जरा, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसको जनरलाइज कर दिया 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई तक, ये चीज़ को ऐसे ही रखिए, ये भी कोई टेंशन नहीं। तो आप देखना इनमें सब में कॉमन लेना है आपको। तो कॉमन क्या हो सकता है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। कॉमन क्या हो सकता है इसके अंदर, ये लिखा हुआ है x की वैल्यू 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई। तो बच्चे देखना 1 से बड़ी और ये वैल्यू, तो 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे है आपकी, इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 सब डालते रहिएगा, और ये चीज़ यहाँ पर भी मिलेगी आपको कॉमन। कुल मिला के बात ये का मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि यहाँ से आंसर हो गया x = 2n पाई प्लस π/2, और यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 ये सब डालनी है। अब दोनों आंसर्स हमारे आंसर हैं, दोनों ज़रूरत हैं हमारी, तो इनको यूनियन बना के इकट्ठा कर लेना। तो देखिएगा इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, 0 to 1 आंसर हो गया पहले केस से, साथ साथ अब ये लेना है x = 2n पाई प्लस π/2, और यहाँ पे n की वैल्यू शुरू करनी है कहाँ से, n = 0 1 2 3, ये बेटे इसका आंसर होगा।
तो एक दमदार क्वेश्चन की पहल यहाँ से, और इंटरेस्टिंगली हमने इसको कर लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में अलग मिजाज का है और अच्छे से समझने पे ही कंक्लूड होता है दिमाग में। आगे चलते हैं बच्चों, और देखिए इस एप्लीकेशन के और कुछ वेरिएंट्स दिखाता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री के आपको। सम अदर प्रॉब्लम्स देखना। इस लॉजिक को एक क्वेश्चन से और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा जो भी समझा आपने। कभी क्वेश्चन कहता है इसकी डोमेन बताइए, log x cos 2 pi x। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसको समझने का तरीका वही कि log के अंदर जो लिखा हुआ है पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस कभी 1 नहीं, और log के आगे जो लिखा होता है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। cos 2 pi x लिखा हो, ध्यान से समझना जरा। देखना बच्चों, यहां पर भी आपको दो केस कंसीडर करने पड़ेंगे। अब मैं इन दोनों केसेस को यहां समझाता हूं। केस नंबर 1, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में गई ये वाली, तो ये बेस इधर शिफ्ट हो गया, यानी cos 2 pi x लेस देन x की पावर 0 का मतलब हुआ cos 2 pi x लेस देन 1। ये देखना पॉइंट हमेशा ट्रू है, क्योंकि cos की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो इसका मतलब x की वैल्यू r आ गई। इन दोनों में कॉमन भी लेना होता है, तो दोनों में कॉमन फाइनल 0 से 1 हो गए। इधर आना बेटे, इधर आइए जरा। देखना इस केस में ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी, इनमें कोई बदलाव नहीं। x 0 से बड़ा, x 1 नहीं होना चाहिए। इधर आना, cos पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में चली जाएगी। इसमें 2n पाई ऐड कर दो दोनों साइड, तो देखना ये बन गया 2πx की जो वैल्यू है आपकी 2n पाई माइनस π/2 ऐसे हो गई है, लाइक दिस। इसको सॉल्व करिए, पाई लेके ख़त्म कर दो यहाँ से, ऐसे बन गया ये। 2 से डिवाइड लगा दो इसको, ऐसे बन गया ये। अब जरा देखना, जब कॉमन वाली बात आई, गौर देना आप, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। गौर से देखना बेटे, इसमें n की वैल्यू 0 डालोगे, n की वैल्यू 0 डालने पे इंटरवल निकल के आएगा -4, 1/4 से 1/4। n की वैल्यू 1 डालने पे इंटरवल निकल के आएगा, इसमें से 1 डालने पे 3/4 से 5/4। इन दोनों में देखना 0 से 1 के इसमें क्या कॉमन हो सकता है? 0 से 1/4 ले सकते हैं कॉमन, और फिर 1/4 से कहाँ तक? 3/4 से 1 तक। ये केस बना पहला आपका। दिस इज द केस नंबर 1, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाती है। अगर ये बेटे वैल्यू 1 से बड़ी जाती है तो क्या हो जाएगा? तो देखना, उसको मैं केस नंबर 2 लेके आपके सामने ला रहा हूं। अगर x की वैल्यू, केस नंबर 2, अगर x की वैल्यू 1 से बढ़ी गई तो ये सीधे इधर शिफ्ट हो गया, का मतलब cos 2 pi x की वैल्यू 1 से बड़ी। cos कभी 1 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब ये 1 पे जाके रुकेगा। यहाँ से वैल्यू निकाल दो, cos 2 pi x इक्वल टू, ये वैल्यू कितने की हो गई? 2n पाई की, ऐसे समझो। x इक्वल टू n, x इक्वल टू n, n यहाँ पे इंटीजर है, ये ध्यान रखना, और पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, ये तो बात यहाँ से हो गई आपकी, और बाकी कंडीशन देखना इसमें वही सेम रहेंगी। क्या कंडीशन थी? बेस 0 से बड़ा हो, बेस 1 नहीं हो, और क्या? cos 2 pi x 0 से बड़ा हो। अब इसका और इनका कॉमन आंसर और दे देना है आपका। तो देखना, इस चीज़ को अभी हमने ऐसे करके लिखा था,
तो इस वाली चीज़ को ये ऐसे करके लिख देता हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या था हमारा, प्लीज़ ये देखना, इसका ये रिजल्ट हमारे सामने आया। और ये तीनों में ये लिखने के बाद हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो इन तीनों में कॉमन x इक्वल टू एन हो जाएगा, यानी ये सारे इंटीजर कॉमन हो जाएंगे तीनों में। ये n की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव रहेगी, तो वो इस शर्त को भी पालन करेगी, यानी पॉजिटिव भी हो गई, बंद भी नहीं हुई। और इसके अंदर जो रिजल्ट आएंगे वो ये होंगे सारे के सारे। तो देखना, अब मैं इसका फाइनल आंसर कर रहा हूँ। पहले जो केस बनाया था उससे आंसर ऐसे दिया कि पहले जो केस दिया उसका आंसर आया 0 to 1/4 यूनियन 3/4 to 1। साथ साथ अब दूसरे केस से आंसर ये आया है x इक्वल टू एन, और यहाँ पे n की वैल्यू बच्चों 2 से शुरू करनी पड़ेगी आपको, 2 से डालेंगे आगे तक। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप यू माइट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। और इसको अच्छे से और समझने के लिए वीडियो को एक बार और देखिएगा, और कोई क्वेरी होती है तो उसे समस्या समाधान के लिए लाइएगा। दिस इज़ ऑल, थैंक यू।